हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस फिजिकल प्लेस। तो जो हमारा टॉपिक था वो था रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले की वीडियो में समझा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स एंड इसके फंक्शंस के बारे में। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली पार्ट 1। एंड आज हम करेंगे लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। तो सबसे पहले हम समझेंगे वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। देखो, वॉल्यूम जब हम सिर्फ एक मेज़र की बात करते हैं तो वो होता है वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम में सिर्फ एक टाइडल वॉल्यूम जैसे वेंट वेंटिलेशन ऐसे बात करते हैं। एंड जब दो तीन वॉल्यूम्स को मिलाकर बात करते हैं तो बन जाती है वो कैपेसिटीज़। कैपेसिटीज़ में जब हम टाइडल वॉल्यूम या कुछ और वॉल्यूम, दो तीन वॉल्यूम को मिक्स कर देते हैं तो वो हो जाती है कैपेसिटीज़। एंड देखो, जो हमारी रेस्पिरेशन रेट है उसे हम मेज़र करते हैं, उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर या रेस्पायरोमीटर। एंड जो इसका रिकॉर्ड आता है उसे, जो भी हमारी रेस्पिरेशन रेट उसको मेज़र करके उसका रिकॉर्ड आता है उसको बोलते हैं स्पायरोग्राम। स्पायरोग्राम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम देखो, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट मूव्स इन एंड कम्स आउट विद ईज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब हम ब्रेथ करते हैं, नॉर्मल ब्रेथ करते हैं, या तो फिर इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं, उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। मतलब जब हम नॉर्मल ब्रेथ करते हैं, या तो सांस को अंदर लेकर जाते हैं या फिर एयर को बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीलीटर होती है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब जब हम एयर को इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं उसे बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। एंड सेकंड इज मिंट वेंटिलेशन। मिंट वेंटिलेशन देखो, इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड। जो भी हम इनहेल करते हैं एयर या फिर एक्सहेल करते हैं, जब उसे हम टाइडल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं मिंट वेंटिलेशन। देखो, इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड ईच मिनट। ईच मिनट में इनहेल या फिर एक्सहेल करते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड एज रेस्पिरेटरी रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइडल वॉल्यूम। जो भी ईच मिनट में एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं और उसे हम टाइडल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं मिंट वेंटिलेशन। देखो, 1 ईच मिनट में हो गए 12 ब्रेथ एंड इनटू टाइडल वॉल्यूम 6 लीटर्स मिंट वेंटिलेशन। ये हो गया मिंट वेंटिलेशन, जब हम ईच मिनट में जो भी एयर इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं और उसे टाइडल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे बोलते हैं मिंट वेंटिलेशन। देखो, नेक्स्ट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अदर देन 5 मिलीलीटर that can be inhaled with a deep breath. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स जब हम एयर को इनहेल करते हैं एंड इनहेल करने के, नॉर्मल इनहेल करने के बाद जो भी हम फोर्स के साथ एयर को इनहेल करते हैं, नॉर्मल इनहेल करने के बाद फोर्स के साथ एयर को अंदर लेकर जाते हैं, उसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज़ एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर अदर देन 5 मिलीलीटर। 5 मिलीलीटर से ज़्यादा एयर को इनहेल करते हैं फोर्स के साथ
विद ए डीप ब्रेथ विद ए फोर्स, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये अप्रॉक्सीमेटली 3100 मिलीलीटर होती है। बस ये मेल्स की इम्पोर्टेंट है, फीमेल्स की इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? देखो, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एयर इन एडिशन टू 5 मिलीलीटर दैट कैन बी एक्सपेल्ड। देखो, जैसे हमने टाइडल वॉल्यूम में देखा था कि या तो फिर हम इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं। इसमें नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मल ब्रेथ के साथ एयर को एक्सहेल किया, नॉर्मल ब्रेथ के साथ एयर को बाहर निकाला, और नॉर्मल एयर के साथ जो भी फोर्स के साथ हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं आफ्टर ए नॉर्मल इनहेलेशन, उसे बोलते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल एक्सपीरेशन के साथ जो भी हम एयर फोर्स के साथ एक्सहेल करते हैं, फोर्स के साथ एयर को निकालते हैं बाहर की ओर नॉर्मल इनहेलेशन के साथ, उसे बोलते हैं आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन के साथ जो भी एयर एक्सहेल करते हैं, फोर्सफुल एक्सहेल करते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलीलीटर होती है मेल्स के अंदर। एंड नेक्स्ट इज रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम, रेजिड्यूल वॉल्यूम इवन आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग एक्सहेलेशन। स्ट्रॉन्ग एक्सहेलेशन मतलब जब हम फोर्स के साथ एयर को बाहर निकालते हैं एंड सम वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इनसाइड, एंड कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में फिर भी रह जाती है, विच कैन नॉट बी एक्सहेल्ड आउट, और उस एयर को हम बाहर नहीं निकाल सकते, उस एयर को बोलते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम। रेसिड्यूल वॉल्यूम मतलब जो एयर हम फोर्सफुली बाहर निकाल देते हैं, फोर्सफुली बाहर निकालने के बाद भी हमारे लंग्स में कुछ एयर रह जाती है, उसे बोलते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम। जो भी रिमेन एयर हमारे लंग्स में रह जाती है फोर्सफुल एक्सहेल करने के बाद भी, उसे बोलते हैं रेसिड्यूल वॉल्यूम। ये अप्रॉक्सीमेटली होती है 1200 मिलीलीटर्स इन मेल्स। देखो, हमने वॉल्यूम की बात की, अब हम करेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। जो वॉल्यूम को मिलाकर बनती है कैपेसिटी, उसकी बात करेंगे कैपेसिटी की। सबसे पहले है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में देखो, इट इज़ सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे मैंने बताया कि ये वॉल्यूम को मिलाकर बनती है टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम देखा कि जो भी हम नॉर्मल ब्रेथ करते हैं, इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो भी हम फोर्स के साथ नॉर्मल इनहेल करने के बाद फोर्स के साथ एयर को अंदर लेकर जाते हैं, उसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिक्स करके बनता है, प्लस करके बनता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देखो, 500 टाइडल वॉल्यूम प्लस 3100 मिलीलीटर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गया 3600 मिलीलीटर इन मेल्स। ये होगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल इनहेल या फिर एक्सहेल, एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो भी नॉर्मल इनहेल या एक्सहेल करने के बाद फोर्स के साथ एयर को इनहेल करते हैं, उसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इक्वल्स इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एंड अब हम बात करते हैं फंक्शनल रेसिड्यूल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिड्यूल वॉल्यूम देखो,
जहाँ फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम लिखा है यहाँ कैपेसिटी आना चाहिए, कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिड्यूल कैपेसिटी इट इज़ सम ऑफ रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम मैंने क्या बताया था कि जो भी इनहेल करने के बाद फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद, सॉरी इनहेल नहीं, फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद जो लंग्स में एयर रह जाती है उसे बोलते हैं, बाकी रह जाती है उसे बोलते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। एंड एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो भी हम नॉर्मल इन एक्सेल करने के बाद फोर्स के साथ एयर को बाहर निकालते हैं उसे बोलते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड इन दोनों को बाहर निकाल के फिर वे हमारे लंग्स में कुछ एयर रह जाती है जो हमारी बॉडी में फंक्शंस करती है उसे बोलते हैं फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम को बाहर निकाल दिया, इसमें कुछ एयर रह गई हमारे लंग्स में, एंड उसके बाद एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसमें भी फोर्स के साथ जो भी एयर बाहर निकाली फिर भी हमारे लंग्स में कुछ एयर रह जाती है उसे बोलते हैं फंक्शनल रेजिड्यूल वॉल्यूम। और ये होती है 2400 मिलीलीटर इन मिल्स। नेक्स्ट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी देखो, इट इज़ सम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो भी हमने फोर्स के साथ एयर को अंदर लेकर गए, एंड जो टाइडल वॉल्यूम है हमारी, जो नॉर्मल ब्रेथ है, एंड जो बाहर निकालते हैं एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विद फोर्स। तो ये सारा हो गया वाइटल कैपेसिटी। ये होती है अप्रॉक्सीमेटली 4800 मिलीलीटर इन मेल्स। एंड नेक्स्ट इज टोटल लंग कैपेसिटी। लास्ट है ये टोटल लंग कैपेसिटी। इट इज़ सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी में देखो क्या आ गया, वाइटल कैपेसिटी में आ गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये रहा देखो टाइडल वॉल्यूम, एंड आगे आ गया एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन सब को मिलाकर बनती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम। रेजिड्यूल वॉल्यूम मतलब जो भी एयर हमारे लंग्स में बाकी रह जाती है उसे बोलते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिड्यूल वॉल्यूम को मिलाकर बनती है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, एंड ये होती है 6000 मिलीलीटर इन मेल। 4800 प्लस 1200 वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिड्यूल वॉल्यूम, इसको मिलाकर बनती है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये होगी हमारी लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। होप आपको ये सब समझाया होगा। एंड यहाँ होता है हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो ख़त्म। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना अगर अच्छी लगे वीडियो, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना। एंड थैंक यू।